Welcome back. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हालचाल है आप सबके। दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। अभी सुबह का टाइम है, सुबह को मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है और सुबह सुबह किचन में आके मैं आज केक बनाने लगी हूँ। और आज ना मेरे हस्बैंड का ऑफ है, छुट्टी है उनकी, तो मैंने कहा चलो आज रिलैक्स होके उठ के और मैं सबसे पहले केक बनाऊँगी, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी। 2 अंडे लिए हैं मैंने, 2 अंडों को अच्छी तरह से मैंने बीट कर लिया। अच्छी तरह से आपने बीट करना है जब तक इनका कलर चेंज ना हो जाए और ये फ्लफ़ी से ना हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें 1 कप डाल दी है चीनी। चीनी जो है ना यहाँ पे इतनी बारीक होती है जैसे पाकिस्तान में नमक होता है, ज़्यादातर ऐसी ही चीनी मिलती है, तो इसलिए मैंने कोई नहीं पीसा। अगर आपके पास मोटी वाली चीनी है तो आप उसको पीस के पाउडर बना लें। अच्छी तरह से मैंने इसको यहाँ पे बीट कर लिया। आप देखें कितना क्रीमी सा जो है ना इसका टेक्सचर आ गया। उसके बाद मैंने इसमें डाला है आधा कप ऑयल। अच्छा, ऑयल जो है ना अगर आप नहीं डालना चाहते आप बटर भी डाल सकते हैं, लेकिन ऑयल तो आपको पता है हर किचन में ही मोस्टली होता है। तो आधा कप मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है और उसके बाद मैंने अच्छी तरह से इन तीनों को बीट कर लिया। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच, आधा चम्मच आप वेनिला एसेंस डाल दें। एक्चुअली बहुत सारी कंपनीज़ के ना डिफरेंट होते हैं, तो आप देख लीजिएगा, उसी हिसाब से आप डाल लीजिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे येलो फूड कलर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये अच्छा लगता है। ना भी डालना चाहें तो ये टोटली ऑप्शनल है, मैं बनाती हूँ तो डाल लेती हूँ। ज़रा से येलो येलो सा होता है ना तो वो केक बड़ा अच्छा लगता है, जैसे हम बाज़ार से लेते हैं तो वो ऐड करते हैं। तो मैंने इसमें लाइट वाला जो येलो कलर होता है ना वो ऐड कर दिया। बस ये अब सारा जो है ना ये रेडी हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं 1.5 कप ले रही हूँ मैदे का। मैदा जो आप अपने घर में डिफरेंट रेसिपीज़ के लिए यूज़ करते हैं, सिंपल मैदा है, ये मैंने ले लिया है। इसमें मैं डालूँगी 2 चाय के चम्मच बेकिंग पाउडर के और 1 चुटकी या 1/4 टीस्पून इसमें मैं डाल दूँगी बेकिंग सोडे के। और ये जो है ना ये वैसे ऑप्शनल है, लेकिन मैं थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालती हूँ, इससे बड़ा अच्छा केक बनता है। अच्छा, ये वाला आपको लग रहा होगा मैं ज़्यादा डाल रही हूँ, ये 1/2 टीस्पून है, तो मैंने 4 जो है ना भर के डाले हैं, 4 मैंने डाले हैं, तो इसका मतलब है 2 चाय के चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर के ऐड किए हैं। 1/4 मैंने टीस्पून जो है ना वो डाला है बेकिंग सोडे का। थोड़ा सा 1 चुटकी मैंने इसमें डाल दिया है नमक। बस इनको आप अच्छी तरह से मिक्स करें। आप इसको अच्छी तरह से छान लें, मैं बस अभी ही इसको छानूंगी और मिक्स करती जाऊँगी। अच्छा, इसका ना मुझे बड़ा फ़ायदा हो गया, मैंने इसीलिए ये लिया था, क्योंकि मैं केक्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा बनाती रहती हूँ, तो इसका बहुत फ़ायदा हो जाता है। क्योंकि ज़ाहिर है आप हर वक्त तो छान छान के टाइम इतना नहीं गुजार सकते हैं, मतलब टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो इसलिए मैंने ये ले लिया और इसका बड़ा फ़ायदा। और वैसे भी मुझे कुकिंग की, बेकिंग की चीज़ें लेने का और ट्राई करने का बड़ा मज़ा आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बेकिंग वैसे भी अगर आपको पसंद हो ना तो बड़ा इंजॉय करते हैं आप। अच्छा जी, अब मैंने ले लिया है आधा कप दूध का। दूध बिल्कुल ही रूम टेम्परेचर पे आपने लेना है, ना ठंडा हो ना गर्म हो। तो साथ साथ थोड़ा थोड़ा मैदा जो है वो मैं छान के डालती जा रही हूँ और साथ साथ जो है ना मैं थोड़ा थोड़ा करके दूध भी डालती जा रही हूँ और इसको मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, मेरा जो बीटर है ना इसकी जो लास्ट वाली स्पीड है ना वो भी मुझे तेज़ लग रही थी। तो बेसिकली यहाँ पे आपने सिर्फ फोल्ड करना होता है, आप बीट ना भी करें कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर बीटर ना हो, हैंड विस्क जो होती है, हाथ से भी आप फेंट के बना सकते हैं। बेसिकली ये है कि आप जो शुरू वाला स्टेप करते हैं ना स्टार्टिंग में, तो वो आप बस अंडे को फेंटने वाला थोड़ा अच्छी तरह से कर लें, ये वाला आपने जस्ट फोल्ड करना है। तो बस थोड़ा थोड़ा दूध ऐड कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा जो है ना मैं बेसन ऐड करके और इसको मिक्स करती जा रही थी। तो ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब उसके बाद जो कप है ना इसमें थोड़ा सा बस ऑयल लगा हुआ था, मैं उसी को ही ब्रश से पैन को मैं थोड़ा सा ग्रीस कर रही हूँ उसी ब्रश के साथ। और यहाँ पे मैंने बटर पेपर जो है ये काट के लगा दिया है, ये भी ऑप्शनल है, आप लगाएं ना लगाएं, वैसे मुझे ये सही लगता है तो मैं लगा देती हूँ। बस ये जो बैटर बनाया है वो इसमें मैं डाल दूँगी। अच्छा, ओवन को मैंने प्री हीट कर दिया था, 180 डिग्री पे गैस वाले ओवन में बना रही हूँ। अभी आपको मैं दिखाती हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे इसको मैं बचाऊंगी, क्योंकि ये मैंने क्या करना है अभी मैं आपको बताती हूँ। तो सारा मैंने ऐड कर दिया था, अपने लिए मैंने थोड़ा सा बचा लिया था, इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट बनाऊंगी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो बस जी ये मैंने इसमें डाल दिया है, थोड़ा सा टैप टैप करें ताकि ये जो है ना एयर इसमें से निकल जाए। और उसके बाद यहाँ पे मैं ऊपर डाल रही हूँ ढेर सारे बादाम। ये इतने मज़े के लगते हैं, क्योंकि जब आप बेक करते हैं ना केक को, ये इतने क्रिस्पी क्रिस्पी से हो जाते हैं, इनके साथ टेस्ट जो है ना केक का वो बहुत बहुत मज़े का आता है।
तो ये देखें जी, ये डन हो गया है। 180 डिग्री पे ओवन में मैंने बड़े वाले केक को 50 मिनट्स बेक किया था। छोटा वाला बहुत जल्दी हो जाता है, 15-20 मिनट में, वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, अब मैं अपने लिए जो मैंने थोड़ा सा बैटर बचाया था ना, तो मैंने थोड़े से, बिल्कुल आप देखें, 1 टेबल स्पून लिया है पानी का। इसमें मैंने कॉफ़ी जो है उसको मिक्स कर दिया। अच्छा, ये वाली जो कॉफ़ी है ना, ये काफ़ी तेज़ है, तो स्ट्रॉन्ग है ये, तो इसलिए मैंने ये फुल नहीं ऐड की, क्योंकि मैंने कहा ये ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाए। मुझे वैसे कोल्ड कॉफ़ी या इस तरह की चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, तो मैंने कहा चलो मैं अपने लिए बना लेती हूँ। अगर आप थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह कोको पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, चॉकलेट पाउडर या चॉकलेट या कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो ये बस मैं अपने लिए थोड़ा सा बनाऊँगी, बाकी जो है ना मैं उस्मान के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मैं जब भी केक बनाती हूँ तो उनको बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो आज उनका ऑफ था, तो मैंने कहा चलो जी उनका दिल खुश करते हैं और उनका मूड अच्छा करते हैं। तो इसलिए सुबह सुबह ही ना मैंने सोचा बस मैं आज सबसे पहले केक बनाऊंगी, और इसमें डाल के थोड़ी सी अपनी मैं बादाम की टॉपिंग करूंगी। और ये डिपेंड करता है आपका पैन का साइज़ कितना है, आपका ओवन कौन सा है, इलेक्ट्रिक है, गैस वाला है, तो उसी हिसाब से हमारी बेकिंग की जो टाइमिंग्स होती हैं ना, वो उसी पर डिपेंड करती हैं। तो ये जो है ना, ये मेरा 15-20 मिनट में ही बेक हो गया था। और जो बड़ा वाला केक है ना, वो पूरे 50 मिनट्स का मैंने टाइमर लगाया था। 170-180 डिग्री पे आप बेक कर लें, इससे बहुत कम भी मत कीजिएगा, इससे बहुत ज़्यादा भी मत कीजिएगा। अपने ओवन का तो सबको आइडिया होता है। तो ये देखें जी, ये भी अब जा रहा है ओवन में। तो वो मैंने रख दिया ओवन में, अभी आपको मैं दिखाती हूँ, वो बेक हो रहा है। और यहाँ पे अब मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता। आज मैंने सोचा थोड़ा सा डिफरेंट नाश्ता करते हैं। एग्स मैंने बॉईल कर ली और उसके साथ कॉर्नफ्लेक्स का पैक मैं ओपन करने लगी हूँ। अच्छा, इतनी तेज़ हवा चल रही थी, अभी इतनी तेज़ हवा चल रही थी ना, मैंने थोड़ी देर के लिए विंडो ओपन की, और फिर से जो है ना ठंडा गर्म होता है ना, तो उसी से फिर या फीवर हो जाता है या फ्लू हो जाता है। तो इस वजह से मैं फिर ज़्यादातर विंडो ओपन नहीं करती हूँ। अभी आगे गर्मियाँ आएंगी तो फिर तो खैर मैं ओपन रखती हूँ दिन के टाइम जब कुकिंग कर रही हूँ, लेकिन अभी हवा इतनी चल रही होती है कि बस फिर फ़ौरन ही ऐसी तबीयत गड़बड़ हो जाती है। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ, और मैं अपना आपको बताती हूँ, मेजर करती हूँ। 20 ग्राम्स मैंने लिए हैं यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स के, और इसमें मैं थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी। 100 ml मैंने मिल्क ऐड किया था। बस इसके बाद मैंने माइक्रोवेव में ये गर्म कर लिए थे, और थोड़ी सी मैंने इसमें स्टीविया ऐड की थी खाते हुए। मेरे पास ना स्टीविया पाउडर बिल्कुल ख़त्म हुआ हुआ है, और मैं जब जाती हूँ तो मुझे बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा, तो इसलिए जो मैं चाय में ऐड करती हूँ ना, वही मैं इसी में ऐड कर देती हूँ। साथ साथ जी चाय भी बन रही है। तो बस जब छुट्टी वाला दिन होता है तो मैं बड़ी रिलैक्स होती हूँ कि चलो लेट हो भी गए, कोई टेंशन नहीं है। और आज मैंने कुछ और भी काम करने थे, वो अभी आगे मैं आपको दिखाती हूँ, शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे बस चाय में मैंने दूध ऐड कर दिया, और अब मैं आपको दिखाती हूँ केक। ये देखें, ये हाफ़ जो है ना, वो जब डन हो गया था, मतलब आधा टाइम गुजर गया था, तो यहाँ पे मैं इसको चेक कर रही थी केक टेस्टर के साथ। और ये आप देख सकते हैं, ये छोटा वाला जो है ना, वो तो ऑलमोस्ट बेक हो गया था, लेकिन बड़ा वाला जो है ना, उसको डबल ट्रिपल टाइम लगता है। अच्छा जी, ये है हमारा आज का नाश्ता, और मैंने स्टीविया ऐड कर दिया है। मैं आपको बता रही थी स्टीविया पाउडर मुझे मिल नहीं रहा, तो इंशाल्लाह ताला अब ढूंढूंगी, उसकी तलाश करूंगी। तो ये देखें जी, ये बेक हो गया है। कॉफ़ी केक छोटा सा मुन्ना सा, लेकिन ये है कि मैं थोड़ा थोड़ा करके खाऊंगी। ये मैंने अपने लिए बनाया है, और ये इतना क्यूट लग रहा था ना, इसको देख देख के मैं खुश हो रही थी। और यहाँ पे फिर हम दोनों बैठ के नाश्ता कर रहे थे, और घर भी बात कर रहे थे। बड़ा मज़ा आ रहा था, बड़ा इंजॉय कर रहे थे। और मैंने खजूर ऐड कर दी इसमें, खजूर मैंने डाल दी। अगर आपका मीठा खाने का दिल चाहता है, या आप में एनर्जी कम होती है, या आप इस तरह के कोई भी सीरियल्स खाते हैं, तो ज़रूरी खजूर या कोई भी फ्रूट आपको पसंद हो, ज़रूर उसके साथ खाया करें। तो ये देखें जी, बड़ा वाला केक भी रेडी हो गया, डन हो गया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, केक जो है ना, वो बहुत मज़े का बना था। मेरा छोटा मुन्ना वाला केक भी बड़ा मज़े का था, और बड़ा वाला केक भी बहुत मज़े का बना था। तो अभी उस्मान चाय पी रहे थे, नाश्ता तो कर लिया था, तो उन्होंने मुझे कहा कि केक बन गया, तो मुझे केक जो है ना वो ला के दो। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से निकाल रही थी। अच्छा, ये ठंडा हो गया था, उसके बाद ही मैं निकाल रही थी। बहुत ज़्यादा ठंडा तो नहीं हुआ था, लेकिन ज़ाहिर है थोड़ा सा ठंडा हो गया था। जो गरम गरम धुएँ निकालता होता है ना केक,
जब बेक होने के बाद वैसा नहीं था। तो खैर यहाँ पे अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये उस्मान को मैं पीस काट के दे रही थी क्योंकि उनका बहुत दिल चाह रहा था चाय के साथ फ्रेश जो है ना वो गरम गरम जो होता है ना सॉफ्ट वाला केक वो एंजॉय करने का। आज मैं आपको बता रही थी मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करना था। आज मैंने सारे गरम जो बहुत गरम वाले कपड़े होते हैं ना वो मैंने निकाले, वो मैंने रखने थे बैग्स में। और ये जब मैंने सारे खाने खोले हुए थे ना तो ये मेरी नई जो है वो टाइट्स निकल आई और मैं इतनी खुश हुई। मैंने ये भी निकाल लिए क्योंकि अभी मैंने कुछ कपड़े लेने हैं थोड़े से ज़रा जो होते हैं ना वॉक के लिए और बाहर जाने के लिए। अब वेदर भी चेंज हो रहा है तो इंशाल्लाह ताला भी मेरा इरादा है, लेकिन उस्मान को टाइम नहीं मिल रहा कि जाएँ और मेरी रूटीन ऐसी है कि मैं अकेली भी नहीं जा सक रही हूँ। तो इंशाल्लाह ताला अब देखती हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं आपको ये दिखाऊँ, ये कुरान पाक का कवर है जो कि मैं लेकर आई थी। और बाकी जो है ना वो मैं बस जल्दी में जब भागी थी ना उस टाइम पे मैं इतना ज़्यादा रो रही थी कि मैं सारी की सारी हैदर की गाड़ी में छोड़ के आ गई थी क्योंकि मैंने आगे रखे हुए थे। मैंने कहा ये मैं अपने साथ बैग में रखूँगी, कैरी करूँगी। तो उस टाइम पे जब मैं यहाँ पे आ रही थी तो मैं इतना ज़्यादा रो रही थी, इतना रो रही थी कि वो बस वहीं पे रह गए मुझसे और मुझे अभी तक बहुत ज़्यादा उसका बहुत अफसोस है। तो खैर वो फिर अम्मी ने संभाल के रख दिए थे तो कवर बैग में आ गया और वो जो है ना वो रह गए। बस फिर मैंने सारे उस्मान के भी रख लिए कपड़े, जैकेट्स वगैरह जो बहुत मोटी मोटी हैं जो हम बहुत सर्दियों में पहनते थे। और उसके बाद फिर मैंने अपना बैग ओपन किया, कपड़े रखे। तो इसमें मुझे बहुत आज टाइम लग गया था। आज मेरा मेन टास्क यही था। उसके बाद फिर मैंने कपड़े साथ साथ वॉश कर रही थी, जो कपड़े निकाल रही थी रख रही थी वो भी वॉश कर रही थी। तो आज का दिन जो था ना वो मेरा सारा ये वाला बड़ा टास्क था जो मैंने कर लिया। अच्छा, मैंने ना अभी तक बहुत ज़्यादा पतले वाले कपड़े नहीं निकाले हैं क्योंकि अभी यहाँ पे वैसे गर्मी नहीं आई है। इंशाअल्लाह ताला जून में या जुलाई में देखें गर्मी थोड़ी सी आती है तो फिर मैं निकालूंगी। मैंने कहा अभी फ़ायदा ही कोई नहीं है, वैसे भी जो है ना वेदर का कोई पता नहीं चलता। अभी भी 1-2 दिन जो है ना काफ़ी ज़्यादा ठंडा हुआ था और मुझे तो इतनी ठंड लग रही थी ना, कल भी अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ऐसे ठंड लग रही थी सर में जाके। मैंने कहा अब इन दिनों में भी हम सर पे कैप करें, ये क्या मतलब कहे बंदा। खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा है कि गर्मी नहीं है, ये भी बड़ी ब्लेसिंग है कि मौसम यहाँ पे बड़ा अच्छा होता है, शुक्र है अल्लाह पाक का। तो खैर वो सारे काम जो है ना मैं करती रही। आज मेरा सारा दिन उन्हीं में बिजी गुजरा, वो सारे मैंने कर लिए। फिर मैं सोच रही थी कि चलो नेक्स्ट मंथ जो है ना फिर वो पतले कपड़े मैं निकाल दूंगी जो थोड़े बहुत हैं। तो वैसे मैंने नॉर्मल जो मिड समर वाले होते हैं ये इस तरह के वो तो मैंने ना निकाले हैं ना रखे हैं, बस जो जहाँ थे वहीं हैं। तो बाकी पतले वाले इंशाल्लाह ताला फिर निकाल लूँगी नेक्स्ट मंथ में। अच्छा जी, तो अभी है रात का टाइम, अब मैं खाना बना रही हूँ और आज मैं बना रही हूँ अचार गोश्त बोनलेस चिकन के साथ। अच्छा, मैं ना अचार गोश्त का मसाला लेकर आई थी, बड़ा टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया मैंने नहीं बनाया था। तो अब मेरा बड़ा दिल चाह रहा था, मैंने कहा इस बार तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। और मैंने ऑयल वैसे भी कम डाला है और ऑयल था भी ख़त्म मेरा, बस चले तो मैं बहुत ही कम ऑयल डालूँ। मैं वैसे भी कम डालती हूँ लेकिन फिर उस्मान जो है ना बस वो कहते हैं बहुत ही कम है तो उनकी वजह से मैं ऑयल थोड़ा डाल लेती हूँ। तो खैर आज मैंने कहा चलो ये चटपटा तो वैसे ही बन रहा है तो ऑयल थोड़ा सा कम ही डाल देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने मसाला जो है ना वो बना लिया था प्याज टमाटर का, उसके साथ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया था। फिर मैंने चिकन को अच्छी तरह से भून लिया था। इसमें मैंने अचार गोश्त का मसाला डाला और अपने जो बेसिक मसाले होते हैं वो डाल दिए। और यहाँ पे दही मैंने फेंट के रखा था, ये मैंने ऐड कर दिया। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को मिक्स करके ना मैंने ढक के रख दिया था। अच्छा, ये जो मैंने मंगवाया था ना कल के व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था, ये इतना अच्छा है, इतना अच्छा। यहाँ पे अभी मैं चेक कर रही थी और मैंने कहा चलो मैं दही फेंट के देखती हूँ। फ़ौरन से जो है ना दही आप देखें कितना अच्छा बन गया है। और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, मैंने ये ट्राई करने के लिए मंगवाया था लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। और कल मेरी एक सिस्टर ने भी मुझे कमेंट किया था, मैसेज किया था, तो वो भी बता रही थी कि ये मैं भी यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, तो ये काफ़ी अच्छा है। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें डाल दी, इसको अच्छी तरह से यहाँ पे मैं भून रही हूँ और मैंने अच्छी तरह से इसकी भुनाई की। उसके बाद आज मैं आपको अपनी प्लेट भी दिखाऊंगी। तो बस एंड में मैंने इस पे धनिया डाल दिया था। अच्छा, पोर्शन प्लेट जो मैंने मंगवाई है ना तो मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं इतनी खुश हूँ क्योंकि मैं कब से लेना चाह रही थी। और जब मैंने उस्मान को बताया ना तो उस्मान मुझे कह रही थी कि तो रोज़ाना कह रही थी, कब से कह रही थी कि मैंने लेनी है लेनी है। मैंने कहा हाँ जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मंगवा ली और बहुत अच्छी आई है। इसका साइज़ आप देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा डीप नहीं है और बहुत ज़्यादा बड़ी ट्रे की तरह भी नहीं है, ये बिल्कुल ही नॉर्मल एक प्लेट जितना साइज़ है। तो क्वांटिटी इसमें बहुत अच्छी आती है। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं अपने लिए प्लेट रेडी कर रही हूँ और मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी है कि चलो एक ही प्लेट में ना सारे पोर्शंस मेरे आ जाते हैं।
तो यहाँ पे मैंने अचार गोश्त निकाल दिया, उसके साथ मैंने दही भी निकाला और थोड़े से कल वाले राइस रखे हुए थे वो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, और मैंने एक छोटी सी रोटी भी बनाई थी। तो ये थी जी मेरी आज की प्लेट, और इंशाल्लाह ताला आपसे अब कल मुलाकात करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें, मेरा मकसद होता है आपको थोड़ी सी मोटिवेशन दूँ, और आप भी जो है ना मेरे साथ साथ इस तरह से एंजॉय करें। इंशाल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।